हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया था डिसोल्यूशन का। फाइन। इसके बाद बच्चों हमारा आता है क्लास 12th का कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक। कंपनी अकाउंट्स क्या है बच्चों? कि कंपनी शेयर्स इशू कैसे करती है। इनिशियली आपने कभी सुना होगा 11th की बिजनेस स्टडीज़ में कि कंपनीज़ के टाइप्स क्या हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स किस टाइप के होते हैं, या शेयर्स में डील कैसे किया जाता है। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बाय शेयर्स तो वो कैसे कैसे अप्लाई करता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आपके घर में कोई ट्रेडिंग करता है तो उनसे भी आप थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हैं बच्चों इस बारे में। अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक स्टेप को कि किस टाइप से कंपनी शेयर्स इशू करती है। मार्केट में कंपनीज जो भी शेयर इशू कर रही है, लोगों को उनके बारे में नॉलेज कैसे मिलती है। What are the basic conditions which a company has to fulfill for issuing shares? तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बच्चों जो हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों इसके अंदर, अगर आप शेयर्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा 11th की बिजनेस की बुक को भी स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक आती है बच्चों बैलेंस शीट बनानी कंपनी की। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। एंड ये जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग। 1 क्वेश्चन विल अपीयर जो 8 मार्क्स का होगा बच्चों। एक क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, लाइक आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है। एंड MCQs की फॉर्म में भी आते थे बच्चों क्वेश्चन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड इसकी आपको बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर्स। तो बच्चों बुक में जितना भी कंपनी के बारे में बताया है, मतलब आपको इसमें से एग्ज़ाम में थ्योरी कम आती है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग क्या है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी लोग, अगर कुछ लोग जो हैं वो कंपनी चला रहे हैं बच्चों, तो वो अपने नेम से नहीं चला रहे। कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोग मिलकर कंपनी रन कर रहे हैं। तो वो कुछ लोग किस बेसिस पे कंपनी रन कर रहे हैं? वो जो कुछ लोग हैं उन्होंने मिलकर कंबाइन एक फर्म बनाई है, कंपनी टाइप, जो कंपनी के नेम से किसी एक पर्टिकुलर नेम से वर्क करेगी। कुछ लोगों ने मिलकर अपना अमाउंट म्यूचुअली कंबाइन करके कुछ अमाउंट कलेक्ट करा और उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ के अंडर इस क्रिएशन होता है इसका। इसकी अलग से अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बच्चों। कंपनी अपने नेम से जानी जाती है, ना कि अपने एम्प्लॉयज़ के नेम से। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है बच्चों? कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, किसी वर्कर की, किसी इन्वेस्टर की, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी जो जितना भी वर्क करेगी, कंपनी की एक कॉमन सील रहेगी। कंपनी हमेशा उस सील को यूज़ करेगी अपने सभी कामों के लिए, क्योंकि कंपनी का बच्चों कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी के सभी वर्क जो हैं उसके डायरेक्टर्स करेंगे। कंपनी जो वर्क करेगी उसके एम्प्लॉयज़ उसे चला रहे हैं, उसके डायरेक्टर्स उस कंपनी को चलाएंगे। कंपनी का एक पर्टिकुलर नेम होगा जिससे वो कंपनी फेमस होगी, वो जानी जाएगी वो पर्टिकुलर कंपनी। तो ये इसका बच्चों थ्योरी पार्ट में आता है कि कंपनी का मीनिंग क्या है। इट इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इट इज़ नॉट विजिबल। आप कंपनी को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मतलब आप उसे किसी नेम से जानते हैं। पर्टिकुलर कोई उसका आप नेम रखेंगे जो अप्रूव करेगी, रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार के पास जिसका। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, मतलब जितने भी उसके ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो अलग हैं एंड कंपनी डिफरेंट है। उन्होंने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा, दैट्स इट। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, किसी एक पर्सन के नहीं होने से, किसी एक इन्वेस्टर के नहीं होने से कंपनी के रेगुलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
एंड अ कॉमन सील, कंपनी के डायरेक्टर्स उसे चलाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किसके होंगे बच्चों? कंपनी के डायरेक्टर्स के, जो उसे रन करेंगे। फाइन। और कॉमन सील का मतलब है सिग्नेचर, कंपनी के सिग्नेचर होना। अब बच्चों डिफरेंट टाइप्स है कंपनी के। प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जिसमें मिनिमम क्या हो? 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, वन इज़ प्राइवेट, अनदर इज़ पब्लिक। यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स कितने रहेंगे? 2 एंड मैक्सिमम इट कैन बी 200 प्राइवेट कंपनी में। सिमिलरली जैसे मैंने आपको प्राइवेट का बताया है बच्चों, पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम नंबर क्या कितने रहते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर बच्चों रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। आप किसी को अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, नो इनविटेशन टू पब्लिक। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट करेगी पब्लिक को, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनी है, ये पब्लिक को इनवाइट करती है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है बच्चों, जो आपने 11th की बिजनेस में इनिशियली भी स्टडी करे हैं। वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या है? एटलीस्ट देयर शुड बी 2 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 डायरेक्टर्स। और पब्लिक कंपनी में क्या है? एटलीस्ट देयर शुड बी 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। फाइन। इसके बाद आता है बच्चों, इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको कंपल्सरी है इस वर्ड को यूज़ करना, प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर जो है ओनली यू विल यूज़ द वर्ड लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में यू विल यूज़ द वर्ड ओनली लिमिटेड, प्राइवेट में यू विल यूज़ द वर्ड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपने इनिशियली 11th की बिजनेस में स्टडी करा होगा, जिन्होंने नहीं करा अगेन आई एम रिपीटिंग कि टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स बच्चों। लाइक ये पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स मतलब बेसिकली होता तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस है, बट वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें फर्दर कैटेगरीज और क्या हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस में। इसके बाद बच्चों का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में आएगा बच्चों इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस के अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग फीचर्स हैं इक्विटी शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं बच्चों? दीज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। एंड प्रेफरेंस, ये आउटसाइडर्स होते हैं बच्चों। कंपनी पहले प्रेफरेंस देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बिकॉज दे आर द आउटसाइडर्स। सपोज कंपनी में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो कंपनी उस प्रॉफिट को फर्स्ट ऑफ ऑल पे करेगी प्रेफरेंस को, एंड द रेजिडुअल गोल्स टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमेशा कंपनी के ओनर्स के पास होंगे बच्चों। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास बच्चों फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। और अगर कंपनी प्रेफरेंस वालों को किसी साल में डिविडेंड नहीं देती है तो डिविडेंड का एरियर एक साथ इकट्ठा करके उन्हें पे किया जाता है। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? डिविडेंड ऑलवेज फिक्स, देयर इज़ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। और आप किसी साल डिविडेंड नहीं पे करते तो आपका डिविडेंड क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। इक्विटी में नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ देयर, कोई भी फिक्स रेट नहीं है डिविडेंड का। और इक्विटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने किसी एक ईयर डिविडेंड नहीं पे करा किसी भी रीज़न से तो आप नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अदर देन दिस, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये स्पेशल फीचर है इस टाइप के शेयर होल्डर्स का
इनके पास वोटिंग राइट है, जबकि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता, नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। इन्हें किसी भी एक्टिविटी में कंपनी की पार्टिसिपेशन का कोई भी राइट, वो इक्विटी वालों के पास पार्टिसिपेशन राइट होता है, ये कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वालों के पास कोई राइट नहीं है किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये आउटसाइडर्स हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले, और ये कंपनी के ओनर्स हैं। अब इसके बाद आपका आता है बच्चों कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, एंड द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लाइक वन इज टाइप्स ऑफ शेयर्स में कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वर्ड इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक इस टाइप की कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर्स की कि अगर इफ़ इन एनी ईयर यू आर नॉट एबल टू पे डिविडेंड ऑन सच टाइप ऑफ शेयर्स, उनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता चला जाता है, क्यूमुलेट होता रहता है। जब भी कंपनी के पास अच्छे जैसे इनकम होती है, जैसे अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो कंपनी वो बाद में पे कर देती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जितना भी कंपनी को डिविडेंड देना होता है, अगर कंपनी किसी वजह से नहीं भी दे पाती तो वो नेक्स्ट ईयर इकट्ठा नहीं होगा, क्यूमुलेट नहीं होगा, वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वन मोर कैटेगरी इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बच्चों कि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने के बाद जो प्रॉफिट्स बच जाते हैं उसमें से भी एडिशनल प्रॉफिट्स मिलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कुछ ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग शेयर्स ले रखे हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी इस टाइप के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है। एंड अनदर वन इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग। इन शेयर होल्डर्स को एक ही बार फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट्स में से इन्हें कोई भी प्रॉफिट्स में से जो एडिशनल हो रहे हैं एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को। ठीक है बच्चों, नॉन पार्टिसिपेटिंग में इसका रिवर्स होगा कि इन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा सरप्लस प्रॉफिट्स में से। अनदर कैटेगरीज आर कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बच्चों, जिन्हें एक टाइम पीरियड के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये वो हैं जिन्हें कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद रीपे करती है, ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कि कंपनी इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट रिटर्न नहीं करती है। ऐसे नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कंपनी को इन्हें रिफंड नहीं करना वाइंड अप होने से पहले, वाइंड अप के टाइम तो करेंगी, और रिडीमेबल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी उनका अमाउंट रिफंड कर देती है। देन वन मोर कैटेगरी इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोज आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स जिन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया बच्चों कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब बच्चों 11th की बिजनेस में सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर किसी को डीपली स्टडी करना है तो वहाँ से कर सकते हैं बच्चों। सभी थ्योरी जो है डिटेल में बिजनेस की क्लास 11th की बुक में मेंशन है। आफ्टर दिस बच्चों टॉपिक आता है कि कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। देखो होता क्या बेसिकली शेयर में, शेयर कैपिटल इज़ द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी। वो कंपनी रेज कर रही है शेयर्स इशू करके। अब कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, जितने भी लोग कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ कंपनी, वो लोग सब क्या करते हैं, अपने फंड्स को एक्यूमुलेट करते हैं, एक साथ मिला देते हैं कलेक्टिवली। सपोज 10 मेंबर्स जॉइंटली दे स्टार्ट अ कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, लाइक एक पर्सन ने 50 लाख कंट्रीब्यूट करे,
एक ने 10 lakhs करे, किसी ने 2 lakhs करे, सम अदर कॉन्ट्रीब्यूट 15 lakhs, डिफरेंट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करके आपके हो गए सपोज यहाँ पर 5 करोड़। तो अब इस 5 करोड़ को कंपनी कन्वर्ट करती है शेयर कैपिटल में, शेयर्स बना देती है उसके, इसको कन्वर्ट करती है कंपनी शेयर्स में। तो किसी भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ये करना है कि जो वो कन्वर्ट करवा रहे हैं, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्हें ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। किसी भी कंपनी को, कुछ लोगों को अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्टअप करना है तो वो कैसे स्टार्टअप होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनीज़ के रजिस्ट्रार के पास। आपका क्या होगा बच्चों, रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो सेटिस्फाई होंगे आपके रूल्स रेगुलेशन से, आपने सारी कंडीशंस फुलफ़िल करी हैं, सभी बातों को, जो भी कंपनी के रजिस्ट्रार के नॉर्म्स होते हैं, कंपनी अगर उन्हें फॉलो कर रही है, ओनली देन यू आर परमिटेड टू स्टार्ट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें वो आपके सबसे पहले देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, इट रेफर्स टू द अमाउंट जो आपका बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि आपका उसमें अमाउंट क्या मेंशन है। मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी जो है ऑथोराइज करेगी टू इशू इट्स शेयर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम में कंपनी को कितनी अथॉरिटी है, कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। देन अनदर इज इशूड कैपिटल, कि ऑथोराइज कैपिटल मतलब टोटल जो उसने कंपनी ने लाइफ टाइम में इशू करनी है, एमओए में मेंशन्ड है, उसका कितना पार्ट कंपनी एक्चुअल में ऑफर कर रही है पब्लिक को। देन सब्सक्राइब कैपिटल, ये वो कैपिटल है कि कंपनी अगर इशू कर रही है 10,000 शेयर्स पब्लिक को, तो उसमें से पब्लिक कितना अमाउंट सब्सक्राइब कर रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं बच्चों जो इस पे बेस्ड हैं शेयर कैपिटल पे। इसके बाद अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगी। ये जितना भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट कराया, दिस इज़ द बेसिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अगर इसी कंपनी को शेयर इशू करने हैं, उन्हें ये सब नॉलेज होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या हैं, या ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है। बिकॉज आप जब भी बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, आपके माइंड में इट शुड बी क्लियर कि आप किस टाइप की शेयर कैपिटल स्टडी कर रहे हैं, आप कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ऑथोराइज क्या है, उसमें बैलेंस शीट में यू हैव टू मेंशन जो आप बैलेंस शीट करेंगे। तो ये जो भी मैंने आज आपको कराया बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो ये सब कंपनी अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस कंपनी अकाउंट्स। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।